अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फाइनली जो है आपका नीट 2026 का पेपर यहाँ पर एंड हो चुका है और पेपर हमारे पास आ चुका है। क्या कुछ इस पेपर में जो है पेपर का लेवल रहा था, क्या टफ पेपर आया था, क्या मॉडरेट पेपर आया था, क्या ईजी पेपर आया था और क्या कुछ बच्चों का रिएक्शन इस पेपर को लेकर आया है, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा और कट ऑफ पे भी हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं नीट 2026 का जो पेपर आपके पास आया है, तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स का सेक्शन यहां पर देखेंगे तो फिजिक्स का पेपर जहां तक जो है मैं देख पा रहा हूं इस पेपर को, ये पेपर जो है इट्स इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर आया है। ज्यादातर इजी ही पेपर आया है ये जो फिजिक्स का पोर्शन आपके पास है। हालांकि थोड़ा सा लेंथी जो है पेपर मुझे फिजिक्स का लग रहा है, लेकिन सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहां पर आप खुद से चेक कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन आप चेक कीजिए, सिंपल जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल पे क्वेश्चन आया है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। E इक्वल्स टू एच न्यू क्या डिसाइड करता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस क्या होती है डिसाइड करता है, वेव नेचर। ठीक है ना, ये जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मुला आपको पता होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। इस तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो बहुत सिंपल पेपर जो है मुझे लग रहा है। ठीक है ना, ये देखो डायोड्स का सिंपल आप सबने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, तो कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहां पर मुझे दिख नहीं रहा है, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरह यहां देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहां पर आया है, जो वेलोसिटी, अगर एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या यहां पर होगा, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, बहुत सिंपल, ये वर्नियर कैलिपर का सिंपल सा फॉर्मुला हर बच्चे ने पढ़ा होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मुला। बिल्कुल इजी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास यहां पर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी मुझे लग रहे हैं, बाकी जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों ने यहां पर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, वो इजीली फिजिक्स के पेपर को यहां पर कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्मुला बेस्ड आपके पास आए हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी आए, बट जिस तरीके से बच्चों ने यहां पर प्रिपरेशन की थी और जिस तरीके से मॉक टेस्ट में पेपर आ रहे थे, तो उस हिसाब से बच्चों को बहुत इजी फिजिक्स का पेपर यहां पर लगा होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो उस हिसाब से फिजिक्स का जो है अच्छा खासा यहां पर पेपर आया था। बहुत इजी में कहूंगा, इजी पेपर आया था, इजी टू मॉडरेट पेपर आया था। मैक्सिमम बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट यहां पर किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये आप फिजिक्स का पेपर यहां पर चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर यहां पर कह सकते हो, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी से ही आपका आया था। स्पेशली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आए थे। जहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे वहीं से आए थे, उन्हीं चैप्टर से आपके पास आए थे। ऑर्गेनिक में से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं, तो वो जो है इजी, बिल्कुल जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं। जिन्होंने पीवाईक्यूज किए हैं वो इजीली केमिस्ट्री का पेपर भी यहां पर सॉल्व कर लेंगे। कोई बहुत यहां पर बड़ी, जैसे ये देखो सारी रिएक्शंस एनसीईआरटी की रिएक्शन, सारी रिएक्शन आप देखो यहां पर बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शंस यहां पर है। इसी तरीके से यहां देखो डाइजोटाइजेशन की रिएक्शन दी हुई है यहां पर। ठीक है ना, मोनोक्लोरिनेशन की रिएक्शन, ये बिल्कुल इजी रिएक्शंस ऑर्गेनिक की यहां पर आई है और बिल्कुल ये एनसीईआरटी की ही रिएक्शंस यहां पर है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, यहां पर देखो पीएच की रिएक्शन, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड पीएच का क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। ठीक है, ये देखो एसटीपी पे वैल्यूम दिया हुआ है, बिल्कुल हर एक बच्चे को यहां पर मोल कॉन्सेप्ट में ये चीजें बेसिक सिखाई जाती है, तो वही आया। ये किस बच्चे को ये सवाल नहीं आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो एनएलएम क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन आपका है, सिंपल इजी रिएक्शन, वेरी इजी रिएक्शन, जो आप डायरेक्ट आपके जो है एनसीईआरटी से रिएक्शन आई है। तो बहुत जो है आपका इजी टू मॉडरेट पेपर आप कह सकते हो यहां पर, सिंपल। हालांकि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स वगैरह में कैलकुलेशन दी है ऑलरेडी, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा, मैं मॉडरेट इस पेपर को कह रहा हूं। ऑल दो ये पेपर मुझे जहां तक लग रहा है तो 700 तो इजीली क्रॉस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने 700 क्रॉस भी किया है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखो कि आपके कितने मार्क्स आए और आपको क्या लगा है इस पेपर के बारे में। बाकी जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो 700 तक का तो पेपर इजीली मुझे लग रहा है कि कुछ, हालांकि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी आए थे इसमें। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का पेपर आप यहां पर खुद से चेक कर सकते हैं किस तरीके से केमिस्ट्री का पेपर आपके पास। देखो हर साल ये क्वेश्चन आता है, ऑक्टाहेड्रल, ये जो आपका केमिकल बॉन्डिंग में से क्वेश्चन आया, हर साल एक क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, स्क्वायर प्लेनर, जिसमें आपसे ज्योमेट्री वगैरह पूछी जाती है, तो बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन आप सबने किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये बफर सोल्यूशन का पीएच, बिल्कुल इजीली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास हो गई। इसी तरीके से ये केपी इज नॉट इक्वल टू केसी, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने किया होगा, बहुत इजीली किया होगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टू द पॉइंट क्वेश्चन आए थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। बस जिस बच्चे ने यहां पर मेहनत की होगी, जिस बच्चे ने, क्योंकि इस साल मॉक टेस्ट जो है हर एक कोचिंग
जो है कोचिंग सेंटर बहुत टफ मॉक टेस्ट जो है ले रहे थे, तो उस हिसाब से बच्चों ने इस पेपर को इजीली अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। इजी कह सकते हो आप इस पेपर को भी, फिजिक्स को भी इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। बायोलॉजी का जो सेक्शन है, थोड़ा सा मुझे बायोलॉजी का सेक्शन पर्टिकुलरली थोड़ा सा लेंथी लगा, लेकिन टू द पॉइंट एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बहुत जल्दी में होने वाले क्वेश्चंस थे। हालांकि जो यहां पर विच ऑफ द, जैसे यहां पर देखो ये नॉट, यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन से बच्चों को थोड़ा सा टाइम इसमें कंज्यूम हुआ है ज्यादा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को यहां पर जो है प्रॉब्लम हुई है और थोड़ा सा टाइम लगा है। बाकी आप सिंपली देखो सारे स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से ही आए हैं, कुछ यहां पर मुश्किल नहीं आया है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, कहां होती है? न्यूक्लियोलस में होती है आरएनए की सिंथेसिस जो आपके पास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये देखो, ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाला क्वेश्चन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन। ये देखो हर साल क्वेश्चन आता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर पेपर आया था। जिन बच्चों ने, ये देखो G1 G2 एस फेज पे हर साल क्वेश्चन आता है, सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट्स है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पे अच्छे से ध्यान दिया, बायोलॉजी का पेपर भी आपसे इजीली हो जाता। हालांकि थोड़ा सा लेंथी है, ये जो नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट्स आए हैं, तो थोड़ा सा इनमें टाइम लग सकता है। बाकी यहां पर कुछ खास पेपर टफ नहीं आया हुआ है। इस पेपर में इजीली मेरे हिसाब से 700 प्लस तो स्कोर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, जिस तरीके से लग रहा था नीट 2024 में टफ पेपर आया है तो टफ पेपर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इजीली यहां पर इजी पेपर आया। तो ओवरऑल जो पेपर आप यहां पर देख सकते हो, आप बायोलॉजी का पेपर चेक करो। ठीक है ना, सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल आपके पास इजी पेपर। ये देखो C4 C1, ये जो आपका C4 C3 साइकिल पे आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो, खुद से ही देख सकते हो। बायोमैग्निफिकेशन पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, ये जो वो सैक्रेड ग्रूव्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लास्ट पेज में एनसीईआरटी के दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से पेपर, मेरे हिसाब से पेपर इजी था। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट पेपर बोल सकते हो, बट 700 प्लस इजीली यहां पर इस पेपर में स्कोर हो जाएगा। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से कट ऑफ 500 तो भूल ही जाओ, कट ऑफ 550 भी भूल जाओ। ठीक है ना, 600 प्लस ही आपका कट ऑफ जो है जाने वाला है। जिस तरीके से मैंने भी बहुत सारे बच्चों से बात की, तो उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है कट ऑफ आपका हाई ही जाने वाला है। ठीक है ना, आई होप कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको पेपर कैसा लगा, कौन सा आपको ईजी लगा, कौन सा आपको मॉडरेट लगा, कौन सा आपको यहाँ पर टफ लगा। ठीक है ना, बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना।